नमस्कार किसान भाइयों हर साल हमारे छोटे किसान भाई हजारों का और जो हमारे बड़े किसान भाई हैं लाखों रुपए का नुकसान केवल अपने माल की ग्रेडिंग नहीं होने की वजह से मंडी जाकर के उठाते हैं। तो किसान भाइयों उसी ग्रेडिंग की जो समस्या है, जो नुकसान हो रहा है, उससे निजात पाने के लिए और उसका समाधान मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आज मैं आया हूं टकरावतवाला एंड सन्स पर, जहां पर एक मशीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 5 मशीनों के बराबर काम करती है। तो किस प्रकार से काम करती है, किन किन अनाजों की ग्रेडिंग करती है और किस प्रकार से किसान भाइयों के लिए और व्यापारी भाइयों के लिए उपयोगी है, उसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये मशीन अधिक से अधिक किसान भाई और व्यापारी भाई लेकर के अच्छा मुनाफा कमा सके और अपनी जो अनाज है उनकी ग्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सके। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं टकरावतवाला एंड सन्स के ओनर से। तो भाई साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे किसान भाइयों को अपना एक परिचय बता दीजिए। जी, आपका भी टकरावतवाला एंड सन्स में बहुत बहुत स्वागत है, मनीष भैया का, और जितने भी सारे दर्शक हैं उन सभी का स्वागत है। जमकलाल लोहार नाम है मेरा। तो भाई साहब जैसे अपनी जो फैक्ट्री और फर्म का नाम है टकरावतवाला एंड सन्स, तो काफ़ी यूनिक नाम है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी 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 मनीष जी, ये टकरावत मेरा पैतृक गांव है। जी जी जी। जो मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील में लगता है। जी। तो मैंने मेरे गांव के नाम से ही मेरी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। जी जी जी। टकरावत मेरा गांव है, टकरावत वाले के नाम से सभी हमारे को जानते हैं। तो दो फैक्ट्रियां हैं मेरी, टकरावतवाला एंड कंपनी और टकरावतवाला एंड सन्स, दोनों उसी नाम से रजिस्टर्ड है। तो किसान भाइयों टकरावतवाला एंड सन्स जो कि है दलोदा भावगढ़ रोड पटेला गांव में, जिला मंदसौर लगता है, यहाँ पर ये ग्रेडिंग मशीन बनाते हैं जिसकी जानकारी हम इनसे पूरी लेने वाले हैं। तो भाई साहब जैसे हम ग्रेडिंग मशीन के बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं, तो मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक ग्रेडिंग की जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में आ रही है वो कितने तरीके की होती है और अपनी मशीन किस टेक्नोलॉजी पे जो है काम कर रही है? जी मनीष जी, ऐसा है कि पूरी दुनिया में जी सिर्फ 3 टेक्नोलॉजी से अनाज अपना क्लीनिंग ग्रेडिंग होता है। जी। एक तो होता है साइज के हिसाब से, जी, दूसरा होता है वजन के हिसाब से, और तीसरी टेक्नोलॉजी है कलर के हिसाब से। उसमें से भारत में अपनाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो है साइज के हिसाब से ग्रेडिंग वाली। अपनी मशीन भी उसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इसमें अलग अलग प्रकार की जालियाँ लगती है, उसमें अपने ग्रेडिंग होती है। जी जी जी। अच्छा, जैसे ये मशीन आपने बनाई है और बहुत ही यूनिक बनाई है और एक मशीन जो है लगभग 5 मशीनों के बराबर है, मतलब 5 मशीनों का काम ये अकेली कर सकती है। जी जी। तो देखा जाए तो किसान भाई अगर हमारा इसको लेगा तो कहीं ना कहीं ये कमाई के पर्पज से ही लेगा, या फिर कोई व्यापारी भी इसको लेते हैं तो कमाई के पर्पज से लेते हैं। तो अगर हम एक अनुमानित कमाई की बात करें तो क्या एस्टिमेट रह सकता है कि एक आदमी एक दिन में इसमें कितना कमा सकता है? मनीष जी, काम करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कमाना चाहता है। ऐसा यंत्र है हमारा जी। और इसमें फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये मशीन हमने बनाई है। इस टाइप का इसमें कंकर पत्थर मिट्टी सारा क्लीन जाता है। अगर अपन घंटे का एवरेज निकाल के चलते हैं इसमें तो गेहूँ से में कैपेसिटी है इसकी 20 से 22 कुंटल, एवरेज माल में अपन 20 कुंटल पकड़ते हैं इसका। 20 कुंटल प्रति घंटा? 20 कुंटल प्रति घंटा जी। तो दिन भर में 10 घंटे भी सीजन में आदमी चलाता है। 100 रुपये कुंटल के हिसाब से भी अपन एवरेज पकड़ के चले, क्योंकि एक तो माल कहीं लाना ले जाना नहीं है, जहाँ पे माल रखा वहाँ जाके करेगा। तो वो सारा 125 150 बिल अपन 100 रुपये के हिसाब से जोड़ दे तो 1 घंटा 100 रुपये कुंटल के हिसाब से 1 घंटा का लगभग 2000 के आसपास बनता है जी। तो 2000 रुपये घंटे के हिसाब से 20,000 रुपये एक दिन का बनता है जी। वो आदमी घर बैठा रहे, कुछ भी काम नहीं करे, लेबर लगा दे, ट्रैक्टर से चलाए, किसी भी करके, तो दिन भर में 5000 रुपये का अपना खर्चा बैठ जाता है। 2000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 10 घंटे के 20,000 रुपये, तो 15,000 रुपये 10 घंटे में आदमी कमा सकता है एक दिन का। वो भी लेबर का वगैरह का खर्चा सब काटने के बाद सब खर्चा काटने। और सीजन के टाइम में तो लोग 18-18 20-20 घंटे भी चलाते हैं, पर अपन एक एवरेज पकड़ के चल रहे, कभी कम चली ज़्यादा चली जी जी उस हिसाब से। तो मतलब आपके एस्टिमेट के आधार पर अगर इस मशीन को आपके अनुसार अगर कोई चलाए तो लगभग 2 महीने का सीजन भी अगर वो निकाल ले तो 9 से 10 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है। बिल्कुल आसानी से कमा सकता है। उसके बाद में साल में 2 सीजन आता है, सोयाबीन वाला आता है, उसमें भी इतना कमा सकता है। उसके बाद काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो सीजन खत्म हो गया, मशीन फ्री पड़ी, तो वो गुंडीसा माल, बिसा माल, जो हल्का माल है वो कहीं से भी परचेस करके मशीन में क्लीनिंग ग्रेडिंग करके वापस अच्छे दाम में बेच के वैसे भी ये इनकम कर सकता है। वो भी इनकम कर सकता है। मतलब पूरे साल का एक बिजनेस उसको मिल जाएगा और सीजन में तो अच्छा मुनाफा कमाएगा ही कमाएगा। जो ऑफ सीजन होता है उसमें भी अच्छा पैसा बना सकता है। किराए के पर्पज से भी चला सकता है और माल खरीद के क्लीनिंग करके वापस बेच के भी कमा सकता है, दोनों तरफ से कमा सकता है। इसमें सबसे यूनिक चीज है हमारा मैग्नेटिक सेपरेटर जी, जो कि अनाज के साइज का कंकर पत्थर मिट्टी
जो भी इम्प्योरिटी रहती है वो बिल्कुल 100% क्लीन करके देती है। आटा व्यवसाय वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है, उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं, जो बड़े बड़े प्लांट में क्लीनिंग ग्रेडिंग होती है ऐसे ही हमारा मशीन मान क्लीन करके जी देती है। और 5 मशीनों का इनोवेशन हमने एक ही मशीन में किया है। जी जैसे कि मैग्नेटिक शिफ्टर अलग मशीन आती है, मूंगफली फोड़ने वाली अलग आती है, तो इसमें मूंगफली फूट जाती है। मूंगफली का जो बीज का काम करते हैं उनके लिए बढ़िया है। हाँ। और जो मूंगफली का दाना से जो मतलब आयल बनाते हैं जी। उन प्लांट वालों के लिए भी ये किसी मतलब ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। जी, जी। क्योंकि इसके अंदर से मूंगफली के दाने निकालने के बाद कोई मिट्टी रह जाती है या कोई कंकर पत्थर या कोई लोहे जैसी इम्प्योरिटी अपना मैग्नेटिक शिफ्टर पूरी तरह से अलग करता है, तो वो चीज आयल प्लांट के अंदर नहीं जाता है। जी 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 तो उससे उनका वो प्लांट भी सुरक्षित रहता है। जी 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 ऐसा। और जो गेहूं का ब्रांडिंग करके मार्केट में अपने नाम से बेचना चाहता है उनके लिए भी बढ़िया है, जी जी कहीं कोई समस्या वाला काम। क्योंकि प्योर जो मैग्नेटिक ये जो लगा हुआ है आपका सिस्टम, ये पूरी तरीके से क्लीन करता है। कंकड़ पत्थर मिट्टी तो अलग होगा ही होगा, जी। अगर कोई लोहे जैसी चीज है तो उसको भी निकाल करके बाहर कर देगा। जी मशीन का अगर मान के चलो तो मेन पार्ट्स है, सबसे महंगा आइटम ही वही है मशीन के अंदर। अच्छा, और अच्छा। काम भी वही अच्छे से करता है। जैसे कि किसान भाइयों और व्यापारी बंधुओं, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिक जो इनका सेपरेटर है ये इतना महंगा आता है कि कई मशीनें केवल इसी पे चलती है, जी। कि केवल इसी का काम होता है और उस पर पूरी मशीन बनती है। लेकिन ये मशीन जो है केवल इस मैग्नेटिक सेपरेटर के रेट में आपको पूरी मिलने वाली है। रेट हम आपको आगे बताएंगे, मशीनें कितने तरीके की है, मॉडल कितने हैं, किस किस प्रकार के मॉडल हैं, उन सभी के रेट भी आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। जैसे भैया हमारे क्या जैसे ऑडियंस जो किसान भाई है वो अधिकतर लहसुन प्याज आलू वाले भी है, तो लहसुन प्याज आलू वालों के लिए इसमें क्या सुविधा दी गई है? लहसुन की कली कर सकते हैं इसमें जी। और कली की ग्रेडिंग हो जाएगी। अच्छा। आपके आलू की ग्रेडिंग हो जाएगी, प्याज की हो जाएगी, जी 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 सारा काम हो जाएगा इसमें। कोई इसी में सारा काम हो जाएगा। इसी में सारा काम। तो किसान भाइयों लहसुन प्याज आलू की ग्रेडिंग भी इसमें जो है इसके अलावा हो जाएगी। अनाज की अगर बात करें तो सरसों से लेकर जी। डालर चने तक जितनी भी फसलें आती है सारी 100% क्लीनिंग ग्रेडिंग हो जाएगी, बिल्कुल पैकिंग जैसा माल अपन बना सकते हैं। अच्छा, जैसे इसमें बात करें जो अलग अलग फसलें ग्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए जालियां भी अलग अलग देते होंगे आप, तो थोड़ी सी जालियों की जानकारी बताइए। जाली हमने इसमें 21 प्रकार की जालियां हम साथ में देते हैं, जी। जिसमें लगभग सारी फसलें अपनी क्लीनिंग ग्रेडिंग आसानी से हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने ये जो बेल्ट वगैरह लगाए हैं जी, और जी। जो पुली वगैरह लगाई है, जी जी इसमें भी कुछ चेंजेस आपने किए हैं, उनके बारे में बताइए। जी जी पुली से लेके हर एक पार्ट्स हमने हमारा खुद का डिजाइन किया है। जी। और हमको जो अनुभव है उस हिसाब से जहाँ जो चीज़ लगना चाहिए वो लगाई है। पुली है जैसे इसमें एसएस मिक्स वाली पुली है, जी। एकदम कास्टिंग वाली, थोड़ा सा ठोका या कुछ लोड पड़ते ही टूट जाए ऐसा कोई पार्ट्स मशीन में है नहीं है। जी, जी। सारी चीज़ें हेवी पार्ट्स लगाया है। और जहाँ पे मशीन पे थोड़ा बहुत लोड रहता है, जैसे पीटीओ से ट्रैक्टर चलता है, गर्मी के टाइम पे चलता है, जी। तो बी वाला बेल्ट में ज़्यादा समस्या थी, गर्म होने के बाद में लूज हो जाता था, हमने बी के बजाय सी का बेल्ट लगाया है। जी 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 ये मेन पीटीओ के यहाँ पे ये सी का बेल्ट है और ब्लोअर से रोटर पे, इन दोनों पे थोड़ा लोड रहता है। जी, जी। तो यहाँ पे सी का इनोवेशन किया हमने। इसका क्या फायदा मिलेगा? लूज नहीं होगा, मशीन स्लिप नहीं होगी, सर्विस ज़्यादा होगा और जिसको लेने वाले को कोई समस्या नहीं आएगी, सर्विस भी बहुत ज़्यादा देगा। सर्विस भी बहुत ज़्यादा देगा। अच्छा, जैसे इसकी हम क्लीनिंग की बात करें तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिएगा जो इसकी क्लीनिंग चल रही है उसमें गेहूं में कितने ज़्यादा कंकड़ है, हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल लाइव डेमो किया है और आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। गेहूं में मिट्टी जो है आप देखिए बहुत ज़्यादा मिट्टी है। इतनी मिट्टी वैसे तो आमतौर पर होती नहीं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल करके इसको टेस्ट किया है। और आप देख सकते हैं इसमें जो हॉपर है, इसमें हॉपर से आप जो है माल डालेंगे, हॉपर से डालने के बाद में माल जो है जालियों पर आएगा। अच्छा, अपनी जो मशीन की जालियां हैं इसमें भी आपका एक नया इनोवेशन है। जी 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 जिसमें पूरा जाली पे माल चलता है। जी 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 तो उसका थोड़ा सा बताइए। इसमें एक और नया ये इनोवेशन नई चीज़ें ऐड करी हमने जी। कि बहुत सारे जैसे कि जहाँ पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे भी अपनी मशीन चलती है तो काफ़ी सारी डस्ट उड़ाता है ब्लोअर। जी 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 तो उसके कारण क्या है कि जो काम करने वाले हैं या जो मशीन चलाने वाले वो उनका खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। जी 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 तो जो बारीक इम्प्योरिटी जो उड़ने वाली चीज़ें डस्ट हुई या बारीक जो भी कचरा वगदा है जी, जी। वो अपनी मशीन में पहली जाली पे माल गिरते ही या जैसे रोटर से गेहूं में क्रशिंग होके आया तो जी। वो पहली जाली में ही छन के अलग हो जाएगा, वो ब्लोअर से उड़ेगा नहीं। अच्छा अच्छा ये सबसे वेस्ट काम है, तो वहाँ पे कचरा वगदा बहुत कम फैलेगा अपना। मनीष जी, इसमें एक और चीज़ बहुत ही बढ़िया है जो कि रोटर के अंदर बहुत सारे मतलब अपने गेहूं ऐसे आते हैं जिसमें गेहूं की कुई बोलते हैं अपनी भाषा में, मालवा भाषा में, वो बहुत सारा कुस्सी भी बोलते हैं। जी। अपना रोटर 100% कुस्सी तोड़ता है
और दूसरी बात यह है कि इसका डिजाइन इस ढंग से किया गया है कि उसमें दाना टूटता नहीं है, गेहूं का कलर खराब नहीं होता है, ये बना रहता है कलर जैसा का जैसा। और किसान भाइयों आइए मशीन की कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। अगर हम मशीन लेते हैं तो काम कितना करके देगी, आउटपुट कितना देगी, वो जानते हैं। तो महेश भैया बताइए इसकी कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? इसकी कैपेसिटी मनीष भैया गेहूं के अंदर अपन देखते हैं तो 20 से 22 क्विंटल पर आवर प्रति घंटे के हिसाब से निकाल के देती है, क्लीन करके देगी जी। और सोयाबीन में अगर अपन देखते जी। हैं तो सोयाबीन में 25 से क्विंटल तक की कैपेसिटी दे देगी है, 25 से 26 क्विंटल तक, 25 से 26 क्विंटल प्रति घंटा। उसके बाद भी किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मशीन को किस सेटिंग के ऊपर चला रहे हैं। अगर उनको और ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, अगर उनको क्वालिटी में अगर वो थोड़ा बहुत अगर ग्रेडिंग में 19-20 करके अगर निकालते हैं तो थोड़ी और कैपेसिटी ज़्यादा ले सकते हैं। कोई किसान आदमी चाहता है कि यार अपने को ग्रेडिंग नहीं करना है, सिर्फ कचरा उड़ाना है और मिट्टी निकालना है, तो उसमें गेहूं में 25 क्विंटल तक भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब छोटा दाना बड़ा दाना अलग नहीं करना हो, केवल मिट्टी और कचरा अलग करना हो जी। तो 25 से 26 क्विंटल का इसका प्रोडक्शन मतलब आउटपुट आ सकता है इसका। अच्छा, तो जैसे अपनी ये जो मशीन ग्रेडिंग मशीन बनी है, इसमें सब्सिडी फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है? जी, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। सब्सिडी और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इतनी देर वीडियो के साथ में आप बने रहे हैं, रेट क्या रहने वाला है मशीन का और कौन कौन से मॉडल जो है आपको मिलने वाले हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, तो भैया इसके मॉडल, रेट और विशेषताओं के बारे में बताते चलिए। वैसे हम 3 मॉडल बनाते हैं, जो कि सारे मॉडल मल्टीक्रॉप है। मल्टीक्रॉप के साथ में इनमें मूंगफली के दाने भी निकलते हैं, लहसुन की कली भी होती है, लहसुन की ग्रेडिंग भी होती है। ये इसको हम लिफ्ट मॉडल बोलते हैं और इसकी कीमत है 3,11,000 रुपये। इस पर हम होली का ऑफर चल रहा है, अभी 31 मार्च तक 10% डिस्काउंट के साथ मशीन दे रहे हैं जी। 2,80,000 रुपये इस मशीन की कीमत रहेगी 31 मार्च तक। अच्छा, 2,80,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में जो इसकी कीमत बन रही है, उसमें इसमें जो मोटर लगने वाली है, क्या वो मोटर साथ में मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये रेट विदाउट मोटर, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन और विदाउट GST के हैं। अच्छा, जो हमारा कन्वेयर वाला है, हाँ जी, जो सिंगल कन्वेयर और डबल कन्वेयर मशीन है, उसके बारे में अधिक जानकारी अगर आप रेट की पाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो भैया जैसे अभी सीजन का समय शुरू होने वाला, गेहूं की हार्वेस्टिंग चल रही है और हमारे किसान भाइयों को तुरंत अगर मशीन चाहिए हो तो क्या मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? और ये जो मशीन है आपके पास में अभी रेडी कंडीशन में रखी हुई है, क्या ये बुकिंग वाली है या फिर आप किसान भाइयों को दे सकते हैं? जी सर, ये सारी मशीनें बुकिंग वाली है, सारी ऑर्डर पे जा रही है। जैसे कि ये मशीन आप देख सकते हैं, ये जाएगी अपने बांसवाड़ा जिला जो राजस्थान में है, और वो जो मशीन रखी है उधर ये महिदपुर जिला उज्जैन जाएगी, ये वाली मशीन। हाँ जी, अंदर और भी मशीन पड़ी है, वो दिखाते हैं आपको। चलिए आइए अंदर की मशीनें भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर जाने वाली है। और अगर आपको भी मशीनें चाहिए किसान भाइयों, तो आप जो है जल्दी से जल्दी बुकिंग कराएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी मशीन मिल सके और आपका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। ये देखिए यहाँ पर भी रेडी कंडीशन में मशीन है। ये कहाँ पर जाने वाली भैया? ये सर अपना धुलिया महाराष्ट्र के लिए बुकिंग है। अच्छा अच्छा। और ये अपना महोबा उत्तर प्रदेश के लिए जाएगी। जी जी। ये मशीन धार जिला रोजाना का गाँव है, यहाँ पे जाएगी। अच्छा, जैसे इस मशीन को अपन देख पा रहे हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। जी, तो ये इसमें सर अभी इसमें मशीन में काम बाकी है, फिटिंग बाकी है इसका। जी जी। ये डबल कन्वेयर वाली मशीन जी है। जी जी, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे होपर लगेगा इसका। जी जी। यहाँ पे कन्वेयर अटैच होगा जी। और यहाँ से माल अपना ग्रेडिंग क्लीनिंग होके यहाँ से वापस फिर ट्रॉली भरने का इसमें सिस्टम दिया है हमने। मतलब कि ये मशीन में किसान भाइयों आपको जो कन्वेयर मिलेगा, कन्वेयर पर केवल आपको जो तगारी वगैरह भर के आप माल डालेंगे, वो ऑटोमेटिक कन्वेयर के माध्यम से होपर में चला जाएगा और होपर में मशीन के अंदर क्लीन होकर के सीधा आपकी ट्रॉली में गिर जाएगा। तो बहुत आसानी से जो है आप माल को क्लीन करने के साथ में अपनी ट्रॉली में भर सकते हैं। ये जो मशीन रेडी की है ये हमारी जाएगी वडोदरा गुजरात के लिए। अच्छा, ये गुजरात जाने वाली है? हाँ जी, ये तहसील घटिया घोसला उज्जैन जिले में जाएगी मशीन। अच्छा अच्छा। बाकी आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर जो मशीनें इनकी बन रही है बहुत ही क्वालिटी के साथ में बन रही है। सभी तरह का जो मटेरियल इसमें लग रहा है सब ISI प्रमाणित है। इनकी जो जालियाँ हैं वो ISI प्रमाणित है। और आपको जो है यहाँ पर अगर आप यहाँ से मशीन लेते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और सबसे शानदार मशीन आपको ग्रेडिंग मशीन यहाँ पर मिलने वाली है। अच्छा, जैसे मशीन हमारे किसान भाई अगर किसी को लेना हो और अगर वो चाहे कि मैं तो पहले लाइव डेमो देखूंगा किस प्रकार से काम कर रही है, तो क्या इसकी कोई सुविधा आपने दी है? जी बिल्कुल दी है हमने। सप्ताह में एक दिन, हर संडे के दिन, चाहे 10 कस्टमर हो चाहे 20 कस्टमर, ये मशीन स्थायी रूप से हमारे पास लगी हुई है
वो अपना सैंपल लेके आए खेत की मिट्टी का, हमारे यहाँ की गेहूं में उसमें मिला के उनके सामने क्लीन करके बताएंगे। ये सुविधा सिर्फ हर संडे के दिन है। इसके लिए आपको अपने यहाँ से सैंपल लेके आना है और फ़ोन लगा के पहले हमारे को जानकारी देना है कि भाई हमारे को ये चीज़ का सोयाबीन का डेमो देखना है या गेहूँ का देखना है या मूँगफली का जो भी है वो उसकी हम तैयारी करके रखें। जी जी इसके लिए आपको 2-3 दिन पहले अपने फ़ोन लगा के अपना का नाम नंबर लिखवाना जरूरी। जी 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 धन्यवाद। जय जवान जय किसान।